Good morning. Good morning. Hmm. JD, how was your experience yesterday? Yesterday, you want to really listen? Yes. Okay. Actually, बहुत ही शॉर्ट में जी वृंदावन का एटमॉस्फेयर जो डिवोटी है ना, जी। उसके लिए तो बहुत ही पायस जगह है। और हम्म मतलब वृंदावन और दिल्ली में फर्क ऐसा समझो हम्म अब कि वो जगह मतलब दिल्ली जो है रजोगुणी और तमोगुणी है। हम्म 100%। वन हम्म 1% वहां पे, यहाँ पे सतोगुण नहीं है हम्म इस शहर में। हम्म वहाँ पर वृंदावन में एटलीस्ट आई विल से काफी हद तक कर मैं अब आई आई कांट से कि मतलब फुल्ली है, बट वो जगह जो है ना बड़ी पायस है। और तो अब तुम्हें क्या बताएं, क्या नाम है कि मैं यहाँ से गया ना तो ऐसा कुछ हुआ ना, जी जैसे समझो कि मैंने वरुण की कंपनी के जो दो जो शोल्डर बैग्स हैं, जी तो उनको हर साल मिलते हैं, तो वो दो तीन है मेरे पास। जी काफी अच्छे हैं वो, ठीक जी। है। तो मैंने एक ही शोल्डर बैग को पैक किया था ले जाने हम्म के लिए, और दूसरा आइडेंटिकल शोल्डर बैग, उसमें पुराने वो घर में बहुत सारे केबल हो जाते हैं ना, मतलब लैपटॉप और ये मोबाइल फोन और इस टाइप के कनेक्टर्स और ये वो सब मैंने प्लास्टिक के बैग में भर के रख दिए। हाँ। अगल बगल रखे थे, जैसे फिल्मों में देखा ना, मैं गलती से वो केबल वाला बैग उठा के ले चला गया, उसमें चार्जर जी भी था, आईफोन का सब। हाँ, और वहां पर मैं शोल्डर पे लेकर के वहां पर जाता रहा, तो जब प्रसादम वहां पर जो है इस्कॉन के मंदिर में ग्रहण किया, उसके बाद जो है मैंने जो खोल के जब दवा निकालने के लिए खाने के लिए, हम्म तो क्या नाम है वो, मैंने देखा अरे ये क्या है। तो हम्म थोड़ी देर बाद मुझे समझ में आया कि ये तो गलत बैग आ गया है। तो हम्म, वॉज रियली वेरी, कहना चाहिए मतलब स्लाइटली हाँ, डिस्टर्ब करम है, सैडेंड एंड ऑल दैट। हाँ, ज्यादा दिन के लिए तो नहीं गया था, बट कम से हाँ, कम दूसरे दिन सुबह मुझे नहा धो करके फ्रेश कपड़े पहन करके मंगल आरती में जाना था। जी उस 18 को तो मैं सुबह नहा धो के गया था, कपड़े चेंज कर। जी। तो वो जो है, जो मेरे साथ में एक जो प्योर डिवोटी थे ना, हम्म वो उन्होंने मतलब उन्होंने नहीं, एक्चुअली मैं लौट के आ गया ना, मतलब। जी तो एक और है, क्रम है, मतलब वो तो थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा मतलब, लेकिन वो आजकल वहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ये भगवत गीता वारंगल वगैरह में, साउथ में। जी उनका जी। फोन आया कि जेएनयू में एक प्रोग्राम है, मतलब हम्म सैटरडे को, उसको जा करके आप मतलब बड़ा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप जाइए, और जी। आपके जाने से बड़ा अच्छा लगेगा लोगों को, यानी हाँ वो इस तरह की बातें कर रहे थे। तो हाँ मैंने उनको बताया कि मैं तो वृंदावन में था, ऐसा ऐसा हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके ऊपर तो भगवान कृष्ण और राधा रानी की स्पेशल कृपा हो गई। हाँ। क्या वो कैसे? उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने आपका फोन जो है ना वो मतलब आप मेरे को स्विच ऑफ करना पड़ा वो फोन, क्योंकि उसके अंदर हम्म, बैटरी, क्योंकि आजकल तो लाइफ ही फोन से चलती है, हाँ हाँ। तो मुझे प्रिजर्व करनी थी, तो स्विच ऑफ करके रखना पड़ा। उन्होंने कहा कि भाई वहां पर तो वो हम जो हमारे हम लोग के भक्त जाते हैं वहां पे, तो उनको एडवाइस करते हैं हाँ या तो अपना फोन स्विच ऑफ करके रखो, या हाँ उसको बंद कर दो। हाँ। और वहां पर जो है ना ये मतलब ये जो है उस जगह पे मंडेन बातें करना मतलब अच्छा नहीं है, भगवान को नहीं प्रसन्नता होती है उससे। हाँ, मंडेन बातें मत करो वहां पे। ये जो है व्हाट्सएप और ये सब ये अल्लम गल्लम चीजें जो है बिल्कुल मत करो, धाम ओके। है ना। तो हम्म इस टाइप से वो मेरे को, मैंने कहा यार ये वाकई जो है ये, एंड इट वाज ट्रू इन सम सेंस, क्योंकि आजकल हम लोग इतने ज्यादा वो हो गए हैं हम्म इस चीज के कि वो मतलब हमारा हाथ ही जाता है तुरंत, जैसे हम्म, ही खाली टाइम मिला फट से मोबाइल फोन निकाला और उसको देखने जी लगे हाँ हैं। जी। एंड सी दैट इज व्हाट ही टोल्ड मी कि भाई वो जो है ना वहां पर, वो क्या नाम है, तो वो जगह बड़ी, वो कुछ ना कुछ वहां होता ही रहता है। और वो तो पता नहीं क्या क्या कथा सुनाई उन्होंने, क्या नाम है मतलब कि अब बड़ा लंबा है, क्या नाम है, लेकिन वो सब रहने दो।
कि जी प्रयागराज को ईर्ष्या हो गई वृंदावन से एंड ऑल दैट। हाँ, वो जाके उन्होंने भगवान को कंप्लेंट की जी 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 कि भाई आपने मेरे को प्रयागराज का मतलब सारे तीर्थों में मेरे को राजा का दर्जा दिया जी है, जी जी, लेकिन वृंदावन तो सारे तीर्थ तो आते हैं मेरे पास में, टू हाँ, पी से वृंदावन नहीं आते हैं। हम्म, भगवान ने, पता नहीं मुझे तो ऐसा ही याद है, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि भाई मैंने तुम्हें अपना किंगडम दिया है, हम्म, लेकिन क्या नाम है, मैंने तुम्हें अपना हृदय नहीं दिया है। हाँ, उन्होंने कहा, क्या नाम हाँ, है, जी तो यूसी वृंदावन में यूसी सारे धाम भी हैं वहां पर, मुझे जी बताया गया कि अब बद्रीनाथ केदारनाथ सब हैं। और हम्म, कल जो है वहां पर जो है क्या नाम है, लक्ष्मी जी है, एक वन है, पता नहीं उस वन का नाम क्या है, ताल वन है जन क्या है, अच्छा अच्छा, वहां पे लक्ष्मी जी एटर्नली वहां पर वो कर रही हैं, क्या कहते हैं, तपस्या। हाँ और तपस्या जो है कर रही हैं मतलब, तो वैसे अब कहने को तो है कि वो तपस्या इसलिए कर रही है क्योंकि वो जो है ना भगवान की रास लीला देखना चाहती हैं। हम्म, लेकिन वो जो है ना उन्होंने मतलब, तो फिर कुछ है वो कहानी है क्या नाम, जिसके अंदर जी में जी फिर कोई दूसरा शरीर दिया गया एंड ऑल दैट। हाँ, तो वो जो है ना, तो और अभी आप देखो ना क्या नाम है, ये तुम लोग जो विदुर, और विदुर कैसा चेस्टाइज कर रहे हैं धृतराष्ट्र को, जी है ना। तो हाँ वो की कह रहे हैं भैया, मतलब तो अगर तुम लोगों ने आगे पढ़ा होगा कुछ, तो जी हमें पता है कि उसके अंदर में देखोगे, मतलब मैं तो सोचता हूँ कि इसको बहुत ही गजब का है ये, मैं ऐसे ही जी पन्ने पलट रहा था, जी तो फैंटास्टिक है। मतलब हाँ जी कि भाई आपको क्या नाम है, मतलब ना वो धृतराष्ट्र वाली हालत यहाँ पे आजकल सभी की है, सभी की है, सभी की है। जी मतलब कि वो जो है चपके हुए हैं, हाँ मतलब चपके हुए हैं अपने शरीर से और शरीर के संबंधों से, बिल्कुल है ना, बहुत ही इम्पॉसिबल है। और बिल्कुल उन्होंने लोगों ने अपने आप को जितना मतलब रजोगुण में जा जा करके, अब कोई जरूरत नहीं है, कोई हाँ जरूरत नहीं है। हम्म, आपको क्या नाम है मतलब, एक तो पलंग चाहिए सोने के लिए, है ना, हम्म, और खाने के लिए दो रोटी चाहिए सुबह, दो रोटी बिल्कुल चाहिए शाम को, सिंपल। मैं बता रहा हूँ वहां पे, मतलब हम लोग जो खाना खाते हैं ना, वहां पे हमने प्रसादम खाया। जी ये प्रसादम जो है ना जी इस्कॉन का, दोनों सुबह शाम, हम्म, सुबह शाम, एंड जी यू बिलीव इतना सिंपल खाना, लेकिन हाँ इतना स्वादिष्ट है क्योंकि भगवान का प्रसाद है ना। बिल्कुल हाँ, तो भगवान का प्रसाद है तो वो, और आई एट क्या नाम है, मतलब मेरी दवा भी छूट गई थी, और ये मैं लौट के आया, कुछ नहीं क्या नाम है, इट वॉज रीडिंग वॉज नॉर्मल, हम्म, यू सी। एंड क्या नाम है, मतलब फैक्ट बता रहा हूँ तुमको हम्म, कि खाने का इतना सिंपल खाना का, हम्म, वो कद्दू को साग में मिला करके उन्होंने हम्म, बनाया हुआ है। आई डोंट हम्म, व्हाट दे डू। हम्म, ठीक। तो और वहां पर वो जो है ना, वो साल में मतलब फ्री बांट रहे हैं, पता नहीं किसी डिवोटी ने कर दिया है एक साल के लिए डोनेशन। जी एक 2-3 साल पहले किया था, 2 साल पहले एक साल के लिए डोनेशन किया था, अब वो डोनेशन चल ही रहा है, कोई ना कोई करता ही रहता है। हाँ और फुल टाइम वो चलता है, और लोग जो है ना सुबह और शाम, सुबह शुरू हो जाता है 10 बजे, और हम्म, 12 बजे तक चलता रहता है, 12 साढ़े 12 बजे तक। हम्म, एवरीबडी इज फेड हुएवर कम्स, हम्म, फॉरेनर्स और ये वो सब, यार यू कांट बिलीव इट। इतना सिंपल खाना जो है वो जो विदेशी जो है ना, वो जो जी भक्त हैं, वो सब आके खा रहे होते हैं, जी और भिखारी भी खा रहे होते हैं और वो भी खा रहे होते हैं। जी और क्या नाम है, और शाम को शुरू हो जाता है 4 बजे के आसपास, हम्म, 6 साढ़े 6 बजे तक शाम तक चलता है, 2 टाइम हम्म, फुल खाना। हम्म, एक आध लोगों को तो मैंने टिफिन में तक ले जाते हुए देखा। हाँ तो वो जो है ना, वो जो हमारे साथ में थे, वो मेरे बड़े पीछे पड़े हुए हैं। जी 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 अभी विदुर वाला ये संवाद पढ़ रहा था ना, जी 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 तो आई रियलाइज कि वो भी मेरे को ऐसे ही बार बार वो चेस्टाइज कर रहा जी है। ये जी मंगलाचरण आरती में कैसा लगा? मंगलाचरण वहां पे जरा थोड़ा सा, जी बाकी इस्कॉन में डिफरेंट है, वहां डिफरेंट है, वहां पे ना जी प्रभुपाद की समाधि है। जी जी तो वहां पर जो हर टेम्पल में मंगलाचरण होता है ना, मतलब गुरु, गुरु के लिए है, वो डेडिकेटेड टू गुरु जी होती है अच्छा सारे मंदिरों में। बल्कि लोग, काफी लोग बोलते भी हैं
कि भाई हाँ भगवान श्री कृष्ण का मतलब आप कर रहे हैं पूजा, तो गुरु की क्या क्यों कर रहे हैं? तो वो बड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन प्रभुपाद ने कुछ सोच समझ के करा है, क्योंकि हम्म, भगवान को आप प्राप्त कर सकते हैं गुरु के माध्यम से ही, जी है ना। तो बिल्कुल। वहां पर जो गुरु की वंदना है वो प्रभुपाद के सामने होती है। अच्छा। और क्या नाम है उनके पास, सुबह 4 बजे होती है, सुबह 4 बजे, मॉर्निंग हाँ 4 o'clock। वी जी जी। गॉट अप एट ऑलमोस्ट 2:30। अच्छा। एंड क्रम है, उसके बाद हम लोगों ने मतलब नहाया धोया, उसके बाद जप करते रहे क्रम में। जप करने जी के बाद वहां से 4 बजने में 10 मिनट में निकले होंगे, पैदल गए वहां पे। बहुत दूर जी तो नहीं था पर ठीक है, जी। 1 किलोमीटर तो था ही। तो हम्म, पैदल चल के गए वहां पे और वो गुरु पूजा की। उसके बाद में 4:30 बजे होता है मंगलाचरण होता है, मंगल जी आरती, जी। मंगल आरती। हाँ वो आरती है विभावरी शेष करके है। वो हाँ। भगवान के नाम है, वेरियस नाम उनकी जी स्तुति जी जी की। मुझे याद नहीं है, विभावरी जी। शेष है, कभी हाँ गूगल है करके जो। देख सकती हो है। हाँ तो वो होती है, फिर उसके बाद में तुलसी महारानी की पूजा होती है ना। जी। और हम्म, फिर उसके बाद में 5:30 बजे ये कार्यक्रम खत्म होता है। और उसके बाद में खैर हम लोग तो लौट आए, लेकिन मैं वृंदावन में वहाँ पे इस्कॉन में कई बार रुका हूँ ना। तो जी उसके 7:30 बजे गुरु की पूजा होती, बड़ी जी। अच्छी पूजा होती है। फिर हम्म, रात को परिक्रमा कराते हैं चारों तरफ, पहले भगवान के दर्शन कराते हैं ले जाके। और हर मंदिर में होता है, हर जी इस्कॉन टेम्पल में, जी कि प्रभुपाद की जी तो यही है मतलब वहां जी पर, जी। कि यही लाइफ है वहां पे, बड़ी सिंपल लाइफ है लोगों की, जो बिल्कुल। है ना, बहुत ही सिंपल। हाँ मतलब ये फर्क है, जी। लोग आके वहां पड़े हुए हैं इधर से उधर, हाँ है ना, जी आके वहां पे वृंदावन में, है ना। जी। तो हाँ मैंने बता दिया तुमको, जी आई जी 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 ओके। सो जी। अभी क्या क्या किया तुम लोग ने, मैं हम लोग करते हैं ये कर्म। नहीं, हम तुमने कुछ लोगों ने पढ़ा था वन आगे का? पॉइंट हम लोगों ने 1.13.18 पढ़ा था, 18 19 20। लेकिन हाँ, आपके साथ में एक बार दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। 18 19 20 पढ़ लिया है अच्छा, और वेरी पढ़ा गुड। था, लेकिन आपके सामने दोबारा पढ़ेंगे। अच्छा, आप दोबारा पढ़ोगे तो यार, ये तो आई एम लकी दैट वे, है ना। नहीं, तो आप उसको जो एक्सप्लेन करेंगे ना, हम लोग को वो सुनना है। अच्छा अच्छा, ओके, जी सो आई एम ऑनर्ड। तो हम लोग करते हैं क्रम, है ना। जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 अच्छा भाई, तो अभी 18th क्रम है, तुम पढ़ो। जी हाँ, यस। जी। विदुर स्तदि प्रेत्य धृतराष्ट्रम भाषत राजन्निगर्मयताम शीघ्रम पश्येदम भयमागतम। Translation. Mahatma Vidur knew all this, and therefore he addressed Dhritarashtra, saying, "My dear king, please get out of here immediately. Do not delay. Just see how fear has overtaken you." Purport: Cruel death cares for none, be he Dhritarashtra or even Maharaja Yudhishthir. Therefore, spiritual instructions, as was given to old Dhritarashtra, was equally applicable to younger Maharaja Yudhishthir. As a matter of fact, everyone in the royal palace, including the king and his brothers and mother, was raptly attending the lecture. But it was known to Vidur that his instructions were specially meant for Dhritarashtra, who was too materialistic. The word Rajan is especially addressed to Dhatras significantly. Dhatras was the eldest son of his father, and therefore, according to law, he was to be installed on the throne of Hastinapur. But because he was blind from birth, he was disqualified from his rightful claim. But he could not forget the bereavement, and his disappointment was somewhat compensated after the death of Pandu, his younger brother. His younger brother left behind him some minor children, and Dhritarashtra became the natural guardian of them. But at heart, he wanted to become the factual king and hand the kingdom over to his own sons, headed by Duryodhan.
With all these imperial ambition, Dhritarashtra wanted to become king. He tried all sorts of intrigues in consultation with his brother-in-law Shakuni, but everything failed by the will of the Lord. And at the last stage, even after losing everything, men and money, he wanted to remain as king, being the eldest uncle of Maharaja Yudhishthir. Maharaja Yudhishthir, as a matter of duty, maintained Dhritarashtra in royal honor, and Dhritarashtra was happily passing away his numbered days in the illusion of being a king or the royal uncle of King Yudhishthir. Vidur, as a saint and as the duty-bound, affectionate youngest brother of Dhritarashtra, wanted to awaken Dhritarashtra from his slumber of disease and old age. Vidur therefore sarcastically addressed Dhritarashtra as the king, which he was actually not. Everyone is the servant of eternal time, and therefore no one can be king in this material world. King means the person who can order. The celebrated English king wanted to order time and tide, but the time and tide refused to obey his order. Therefore, one is false king in the material world, and Dhritarashtra was particularly reminded of this false position and of the factual, fearful happening which had already approached him at that time. Vidur asked him to get out immediately if he wanted to be saved from the fearful situation which was approaching him fast. He did not ask Maharaja Yudhishthir in that way because he knew that a king like Maharaja Yudhishthir is aware of all the fearful situation of this uh, filmy world and would take care of himself in due course, even though Vidur might not be present at that time. देखो यार, यहाँ पर बड़ी गजब की जी चीजें बताई है विदुर जी जी ने। एक हम्म तो ये है, देखो कि वहाँ पर जो प्रभुपाद जी ने परपोर्ट में करे, वो जो जो विदुर ने, ही वॉज टेलिंग क्रम है ऑल दिस चेस्टाइजिंग धृतराष्ट्र। हम्म लगता है कि बाकी लोग वहां पर प्रेजेंट थे, हम्म और जो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं हम्म क्रम है, दिस चेस्टाइजमेंट वाज नॉट ओनली फॉर धृतराष्ट्र बट फॉर एवरीबडी एल्स क्रम हु आर प्रेजेंट, हु आर यंगर, हम्म हु हैड सम इयर्स टू गो, यू सी। हम्म बट ये वाले इंस्ट्रक्शन जो है उनके लिए भी हैं हम्म कि भैया क्रम है, यू आर क्रम है अप्रोचिंग। हम्म अच्छा, दूसरी जो क्रम है इसमें ये बड़ा बड़ा क्लियरली करा, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एवरी वन इन द रॉयल पैलेस इंक्लूडिंग किंग एंड हिज ब्रदर्स एंड मदर वॉज हैप्पीली अटेंडिंग द लेक्चर, है ना। यहाँ पर ये कहा है ना, देयरफॉर स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन एज वाज गिवन टू द ओल्ड धृतराष्ट्र वाज इक्वली एप्लीकेबल टू यंगर महाराज युधिष्ठिर एंड हिज अदर ब्रदर्स आल्सो, जो कि बाकी सुन रहे थे। अच्छा, एक तो ये है कि यहाँ पर हम लोगों के लिए भी लर्निंग है कि भैया जो 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 ट्रूथ है ना, वो इल्यूजन में मत रहो यार, इल्यूजन में मत रहो। क्या नाम है कि यू कैन, बिकॉज यू सी एनी टाइम यू सी क्या नाम है समथिंग कैन हैपन, यू नो। मतलब इसका मतलब ये है ना, क्योंकि ये फियरफुल सिचुएशन तो है ही है ये मेडिकल वर्ल्ड की। अच्छा, दूसरी चीज इसके अंदर में जो बताई है, जो हमको भी पता होना चाहिए, पता ही है सबको, लेकिन उन्होंने रिमाइंड कराया कि भाई देखो, जो है क्या नाम है, क्या कहते हैं, इन्होंने बड़ा इंट्रीग की, दुर्योधन ने पता नहीं कितनी इंट्रीग्स करी हैं उसका शकुनी मिल करके, लेकिन उसको सबको, क्योंकि ये लोग डिवोटीज थे, उस सबको क्या नाम है नलीफाई कर दिया। तो ना, जैसा वो कहते हैं ना कि जिसको भगवान चाहते हैं उसको कौन मार सकता है, जिसको भगवान जिसकी रक्षा करते हैं, और भगवान जिसको नहीं चाहते हैं उसको कौन बचा सकता है। तो वो एक ये सेकंड चीज है। एंड ये कर्म है कि ये जो लास्ट में कर्म है, इन्होंने जो यही कहा है कि भाई सभी अपने आप को, जो ये इसको इनको किंग की तरह सार्केस्टिकली जो अप्रोच बताया है ना, जो है ना, वो एड्रेस हर एक के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप देखो, एवरी वन थिंक्स दैट आई एम ए किंग ऑफ सम सॉर्ट, वी ऑल थिंक दैट वी हैव गॉट ए किंगडम। आई डोंट नो कि मैं अबाउट अदर्स, बट मुझे मतलब ये पक्का है, एवरी वन, मैं जो ये मटेरियल वर्ल्ड में देखता हूँ ना, एवरी वन थिंक्स कर मैं, एवरी वन इज लिविंग इन ए इल्यूजन
दैट गॉट ही इज सम काइंड ऑफ ए किंगडम। अपने घर में अब सबके पास में जो जो लोग है ना, वो एक जो झोपड़ी में भी रह रहा है, एक जो झोपड़ी में भिखारी भी रह रहा है ना, वो अपने आप को क्या नाम है, किंग समझता बिल्कुल। है ना। तो ये वाला इल्यूजन क्या नाम है, वो जो है विदुर जो है उन्होंने बताया है। हाँ मतलब जी दैट अगर आप इसको देखें तो जी। बड़ा इल्यूमिनेटिंग है एक्चुअली, हाँ बिल्कुल। है ना। जी मतलब दिस इज व्हाट आई फील, है ना। जी तो चलो फिर अगर आगे नेक्स्ट जी। रूपा तुम पढ़ो। हाँ, अपने को अनम्यूट करो तब। प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्च कहिर्चित्रभ्यो सा एषं भगवान् कालः सर्वेषां न समागतः। This frightful situation cannot be remediated by any person in this material world. My Lord, it is the Supreme Personality of Godhead as eternal time, Kala, that has approached all us. There is no superior power which can check the cruel hands of death. No one wants to die. However acute the source of bodily suffering may be. Even in the days of so-called scientific advancement of knowledge, there is no remedial measure either for old age or for death. Old age is the notice of arrival of death, served by cruel time, and no one can refuse to accept either summon cause or supreme judgment of eternal time. This is explained before the Drashta because he might ask Vidura to find out some remedial measure for imminent fearful situation, as he had ordered many times before. Before ordering, however, Vidura informed the Drashta that there was no remedial measure for anyone or from any source in this material world. And because there is no such thing in the material world, death is identical with the Supreme Personality of Godhead, as it is said by the Lord Himself in the Bhagavad Gita. Death cannot be checked by anyone or from any source within this material world. Hiranyakashipu wanted to be immortal and underwent a certain type of penance by which the whole universe trembled, and Brahma himself approached him by dissuade Hiranyakashipu from such a severe type of penance. Hiranyakashipu asked Brahma to award him by blessing of immortality, but Brahma said that he himself was subject to death, even in the topmost planet. So, how could he award him the benediction of immortality? So, there is death even in the topmost planet of this universe. And what to speak of other planets, which are far, far inferior in quality of Brahmaloka, the residing planet of Brahma. Wherever there is influence of eternal time, there is this set of tribulation, namely birth, disease, old age, and death, and all of them are invincible. ये वाकई में बहुत गहरे मनन वाला श्लोक था, बहुत गहरा मनन इस पे चाहिए कि इतना ही सोच लें तो बहुत सारी चीजें हम लोगों की सही कट बात। डाउन हो जाएं। आपका डिटैचमेंट ऑटोमेटिकली हो सकता है। जो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब जो भगवान ने जो इंजेक्शंस दिए अपनी ड्यूटी करने के, वो तो करते ही रहोगे आप, बट आपको डिटैचमेंट मतलब रहेगा एक, कि भैया दिस इज नॉट माय परमानेंट अबोर्ड। जो हम प्लानिंग करते जा रहे हैं ना, कल एज इफ आई विल लिव फॉर एवर, इज नॉट द ट्रुथ। ट्रुथ इज दैट in this material world there is a influence of time, and in the form of Kal will क्या नाम है suddenly snap you, एकदम से मतलब खत्म कर देगा सब कुछ। यू सी दिस इज व्हाट इज क्या नाम है, मतलब लोग लगे पड़े हैं क्या नाम है अपने मटेरियल इंप्रूवमेंट में, साइंटिस्ट लगे पड़े हैं,
तरह हम्म, तरह की चीजें इजाद करने में टेक्नोलॉजिस्ट लगे पड़े हैं, बट nobody is paying attention to this fact कि भैया क्या नाम है, द बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ द ह्यूमन बींग्स इज, और फॉर दैट मैटर ऑल बींग्स इज, द birth death old birth old age birth old age disease and death। हम्म, मतलब ये होने वाली है। आप जी, अपना चेहरा इसमें देखिए, क्या नाम है, आपने पुरानी फोटो निकाल लो, देखो बड़ा एडमायर करोगे। अब अपना फोटो अब देख लो, और आज से 10-20 साल बाद देखना अपना, है ना। हम्म, यहाँ पे आईज में नीचे बैग्स आने शुरू हो जाएंगे, है ना। बिल्कुल, आप तो यू सी, दीज आर फैक्ट्स, बट हम्म, पीपल जनरली रिमेन इन डिनायल। आपके हम्म, बाल खत्म हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं, लेकिन पीपल रिमेन इन डिनायल। हम्म, एक आदमी जो है बिल्कुल 85 साल का हो जाए, 90 साल का हो जाए, तब हम्म, भी वो प्लान करता ही रहेगा। वही हम्म, धरती के साथ हो रहा है। यस, जी, मतलब ही इज रिमेनिंग इन इल्यूजन, की क्या नाम है, मतलब वो है तो नहीं, अब नाउ ही हैज बीन अनसीटेड येट। हम्म, क्योंकि धृतराष्ट्र महाराजा युधिष्ठिर जो है ना, वो तो कितने काइंड आदमी है, तो उनको तो ही इज रियली टेकिंग केयर ऑफ हिम, हम्म, है ना। यस, तो ये जो है ना, यहाँ पर ये यही बताया हुआ है कि इस हम्म, चीज का, तो कम से कम इसीलिए हर एक को, द यंगर यू बिकम, क्या नाम है, अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, हम्म, योर लाइफ विल नॉट बी ए लाइफ ऑफ मिजरी। हम्म, भाई रोटी तो खाने पीने का तो यार, ये गाय बैल कुत्ते ये भी तो खा रहे हैं, भगवान इनको प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम्म, तो आपको भी प्रोवाइड करेंगे माय डियर। व्हाई यू हम्म, सो मच, वेयर द सेकंड रोटी विल कम, हम्म, है ना। मतलब यस, आज शाम का भोजन कैसे मिलेगा, और ये इसी में लगे हुए हैं लोग, है ना। हम्म, हम्म, भगवान इतने लोगों के लिए कर रहे हैं, कुत्ता बिल्ली इनको सबको ही खिला ही रहे हैं ना, हम्म, तो फिर ही विल टेक केयर ऑफ यू ऑल्सो, है ना। बिल्कुल, जी, तो यही बताया क्या नाम है कि भाई, ये जो है ना इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम, जो काल है, हम्म, वो अपना दंड पाणी लेके बगल में आपके हैं, वो करें, हम्म, वो जो है वो एकाएक जो है ना, जो उनका मर्जी होगी, जब उनका आपका बिल्कुल, वक्त हो चुका हुआ है पूरा ना, तो आपको निकाल लेंगे। बिल्कुल, ये क्या नाम है, मतलब इनसे किसके ये कहा हुआ ना, माई लॉर्ड इट इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड एज इटर्नल टाइम काल दैट हैज अप्रोच्ड अस ऑल। हम्म, मतलब क्योंकि सारे मतलब वो बुढ़े हो गए थे ना सब, हम्म, वो बता रहे थे, मतलब अपने अब की तुम्हारे को भी और मुझे भी, हम लोग, हम्म, हमारा वक्त आ गया भाई, बिल्कुल, अब चपको नहीं यहाँ पे, हाँ, ये बता रहे हैं मोटा मोटी, है। और जी, बिल्कुल, जो जो लोग 50-50 साल की उम्र के हैं, उनको भी हम्म, बता रहे हैं कि भैया ये मतलब तुम अभी भी से चालू हो जाओ, क्या नाम है, हम्म, मतलब कर लो जो कुछ भी है। हम्म, अदरवाइज युधिष्ठिर वगैरह को भी ये ज्ञान मिल गया था, अभी आगे आप पढ़ोगे तो देखोगे ना, मैं वो लोग भी चले जाएंगे, क्या नाम है, जी, चलो जी, पढ़े, है ना। जी, पहले प्रश्न में कभी आया था ना, जो हाँ 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 युधिष्ठिर का एक बार जो यक्ष जी, जब ये लोग वानप्रस्थ पे थे, तो जो हाँ हाँ यक्ष हाँ। मिले थे वहां पर उन्होंने एक प्रश्न पूछा युधिष्ठिर से कि कुछ 5 आश्चर्य बताओ, तो उसमें से एक आश्चर्य ये था कि मृत्यु के रहते हुए भी व्यक्ति कैसे जो है वो एक घमंड की जिंदगी जीता है, जबकि हाँ, एक ऐसा स्विच ऑफ पॉइंट है कि कब किसका दब जाएगा नहीं पता। हम्म हम्म। तो हम्म, हाँ, रियली, बड़ा अच्छा सवाल उन्होंने पूछा, तो बिल्कुल सही कह रही हो तुम। और मेरा हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, हम्म, तो तो उन्होंने ये आज इसका आंसर वाकई, क्या दिया था, तुम्हें पता है ना, तुम्हें तो पता ही है। हाँ हम्म, हाँ, यही आंसर दिया था कि भाई देखो, हम लोग मतलब जितने भी मनुष्य हैं, वो सब जितने भी, वो हर एक को मरते हुए देखते हैं, हम्म, लेकिन वो जो है इसी इल्यूजन में रहते हैं कि मैं थोड़ी मरूंगा। हम्म, यस, दैट इज मैं भाई, उन्होंने कहा था ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। विजक्षों ने पूछा, बड़े वो गजब के क्वेश्चंस हैं, मेरे को तो फिर खाली एक यही वाला इट हैज स्टक विद मी, तो ये बड़ा वाकई इल्यूजन है। कि हम लोग वाकई में कभी इस चीज को एक रिमेम्बरेंस, अच्छा ये जो जैसे अभी जीजा जी आप एक्सप्लेन कर रहे थे, उनसे हम लोग अभी आपसे काफी यंग एज में हैं, कि जो ये है कि
भगवान तो व्यवस्था करते हैं, लेकिन एक ये भी सत्य है, जैसे मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग अपना आजकल का दिन गुजार रही हूँ, तो सारी ड्यूटीज के बावजूद जो हम लोगों के पास समय है, जिसपे वाकई एक मेंटल रेल्म में जिसको कह सकते हैं कि स्पेस है, खाली टाइम है, हाँ हाँ। तो मैं एक ऐसी अपनी अनुभूति आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं हम इतना ज्यादा प्रैक्टिस, इतना ज्यादा पकड़ के रखना है, अभी बिल्कुल कहते हैं ना, जो बिल्कुल जैसे छोटे बच्चे डॉट डॉट पे एबीसीडी लिखते हैं, इतना पकड़ने की जरूरत है कि जैसे ही अपनी ड्यूटीज, अपने काम रूटीन से फ्री होकर के मन कहाँ जा रहा है, ये बताता है कि अंदरूनी लेवल पर हम हैं कहाँ। तो हम्म, रियलाइज्ड कि अभी तो भैया बहुत यू नो ये वो ही है, संसार की चीजें पकड़ के आती हैं। हम्म, दिमाग जो है पता नहीं माया का तत्व कितना चिपका हुआ है कि अभी भी लगता है अरे ये सब तो बहुत कर लिया, चलो अच्छा ये भी कर लिया, अब ये कर लेते हैं, विच इज अगेन द एलिमेंट ऑफ माया ओनली। हम्म, जो है, अब हाँ। ये जैसे जैसे आप भक्ति करोगे ना, ये कम होने लग जाएगा, क्योंकि भगवान फिर आपको मत्ता बुद्धि ज्ञानम अपूर्णम जब देंगे, तब आपको अब अंदर से ही वो भगवान कहेंगे कि नहीं भाई, ये इस चक्कर मत पड़ो। द्वंद्व जो है ना, हमेशा हम्म, रहेगा आपकी लाइफ में। और माया का ऑनस्लॉट तो उन्होंने कहा ही है। हम्म, कह रहे हैं मतलब देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये तो कहा है उन्होंने, भगवान ने। लेकिन उन्होंने यही कहा कि फिर नेक्स्ट लाइन में कि जो मेरी शरण में आ जाते हैं ना, वो इस माया से पार पा सकते हैं, और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। हम्म, दूसरी मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारा लिए ही ये चैलेंज है। देखो ना, ये धृतराज जो है लगा पड़ा रहा पूरी लाइफ, एंड हम्म, महाराजा विदुर इज कमिंग टू स्नैप हिम आउट हम्म, ऑफ हिज कर्म है, मतलब इल्यूजन। हमारे पास तो कोई महात्मा विदुर है नहीं। हमारे हम्म, ये बुक्स हैं, ये हम्म, प्रभुपाद जी के परपोर्ट्स हैं। हम्म, हमारे को क्या नाम है, अगर हम इसको पढ़ करके अगर क्या नाम है, मतलब एक तो पहली बात ये है कि जो आपने चतुर्श्लोकी गीता में पढ़ा है ना, तो उसको ट्रुथ मानो। हम्म, तो दयंता परस्परम, है ना, हम्म, ये जो कर रहे हैं ना आप, तो फिर ये न माम उपयंती ते, ये सब सतत युक्ता नाम आप करते रहोगे ना, हम्म, तो फिर भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान खुद ही गारंटी कर रहे हैं। हम्म, तो इसलिए इसके बारे में ना सोच करके भगवान के बारे में जो अल्टीमेट, क्यों उन्होंने पहले श्लोक में बताया अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, क्यों बताया है? टू कन्विंस अस कि मैं ही सब कारणों का कारण हूं, हम्म, मुझसे ये सारी प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, और हम्म, मेरे से ही ये सारी प्रकृति चलायमान हम्म, है ना। इति हम्म, तत्वा, इसको जब मानना है, मानना जब आप हृदय से, तभी आपके अंदर प्रेम आएगा भगवान के लिए। हम्म, अदरवाइज तो आप अपने आप को कर्म कंट्रोलर समझते ही रहोगे। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, है ना। ये चीजें जो है ना, ये आपके एज ए इंडिविजुअल्स करने की हैं, जो पहले श्लोक में कहा यस। है ना। तो इन श्लोकों को एक्चुअली माय रिकमेंडेशन इज कि इनको याद कर लो। मतलब बचपन में कितनी सारी तुम लोगों ने पोएम्स याद करी हैं, ये करा है वो करा है, मतलब रट्टा मारते थे कि नहीं? हाँ, मारते थे। रट्टा कैसे मारते थे? पहले याद किया, फिर लिखा उसको, फिर याद किया, फिर लिखा, फिर देखा कि जी, यार कौन सा वर्ड गड़बड़ है ना, फिर उसको दोबारा लिखा। एक जी, याद करके चार चार बार लिख रहे हैं। डू दैट, हम्म, डू दैट। ये जैसे इंपॉर्टेंट वर्सेस जो है ना, जैसे चतुर्श्लोकी गीता है, जब एक बार याद हो जाएगा, फिर उसमें संस्कृत की जो मैंने किया है, हम्म, संस्कृत के वर्ड्स हैं, उनका मीनिंग भी देखो। हम्म, मतलब है उनका मीनिंग देख करके, और उनको, बिकॉज वर्सेस में वर्ब और सब्जेक्ट ये वो तो जितना भी यहाँ पे अन्वय भी कहीं कहीं मिल जाएगा। मैं एक और लिंक भेज दूंगा, बट आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू विद मेनी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, है ना। लेकिन कर्म क्या है, जब आप वर्ड मीनिंग जो प्रभुपाद जी ने दी हुई है उसको पढ़ोगे, और उसके साथ श्लोक को पढ़ोगे और याद रखोगे, तो आप मनन करोगे ना, तो आपको सब चीज क्लियर होने लग जाएंगी। हम्म, और ये कुछ श्लोक जो है ना, याद करने से क्या है ना, जब आपको द्वंद होगा ना कुछ, हम्म, आप जब विषाद में जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, तो फिर आप
इन श्लोकों को याद करके आप अपने आप को संभाल सकते हैं, हम्म, क्योंकि 3 तरह की विपत्तियां तो आएंगी ही आएंगी। हम्म, हम्म, उनका फॉर्म और क्या नाम है क्वालिटी डिफरेंट हो सकती है, हम्म, लेकिन वो कौन आएंगी ही आएंगी। हम्म, मेंशन करें जीजा जी एक बार? हैं? कौन सी हाँ, 3 क्या थे? 3 तरह की जो विपत्तियां हैं क्या नाम है, वो एक तो है ये आपके अपने वजह से, जो हम्म, आपका अपना दिमाग है जो आपको तंग करता रहता है। हम्म, अब आप जो है ना, एक दूसरा है दूसरों की वजह से, आप जो है दूसरा ने हंस दिया, तो आपको क्या नाम है, आपको लग रहा है क्या नाम है, वो है एक्चुअली आपकी वजह से, लेकिन आपको लग रहा है दूसरे आपको तंग कर रहे हैं, वो करते भी हैं। हम्म, दे डू इट, ऐसा नहीं है कि हम करते ही हैं, बहुत कोलीग्स आपके तंग करेंगे आपको, आपके कस्टमर्स आपको तंग करेंगे, कोई आपको क्या नाम है मतलब आपका पेमेंट नहीं करेगा, कोई जो है प्रॉमिस कर एडवांस लेके जाएगा और काम नहीं करके देगा हम्म, दूसरों की वजह से। हम्म, देख लो तो डे टू डे होता ही रहता है भाई ये। yes, काम वाली जो है वो तंग करेगी आपको हर एक की लाइफ में, है ना, वो आपकी अपनी वजह से, आपके अपनी वजह से, वो तो सब सभी को पता है। आवर जो माइंड है ना, वो हमारे सेंसेस हैं क्या नाम है, वो सब भगवत गीता में यही सब तो बता रहे हैं। जी, जो है जो सेंस ऑब्जेक्ट्स को देख के हमारा मन जो है विचलित हो जाता है फट से, हम्म, ये चाहिए हमें, ये वाला हम्म, कपड़ा चाहिए, है क्या नाम है, समझ रहे हो ना, अपने मन से। यार हम्म, मतलब मैं क्यों नहीं इतनी खूबसूरत हूँ, अब अगला वो क्यों इतना खूबसूरत है, बिल्कुल, ये तो आपके अपने दिमाग की वजह से है ना। हम्म, वाई यस, आई एम नॉट लव्ड बाई अदर्स, ये तो तुम्हारा अपनी की है, तो अपनी वजह से आदमी है, और दूसरे की वजह से मैंने बताया ही है। और तीसरा है दैविक आध्यात्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक। हम्म, आधि दैविक में वो जैसे कोविड आ गया, आपका क्या नाम है, मतलब आप किसी बाढ़ में फंस गए, इस टाइप की भी चीजें आ जाती हैं, बिल्कुल, कोई महामारी फैल गई, हाँ, तो अभी बड़ा रिसेंट एग्जाम्पल है ना, जी, वहां पे अमेरिका में या कहीं पर भी, बिहार में पता अभी तक पता नहीं कितनी बार बाढ़ आ जाती हम्म, है ना, तो वो है क्या नाम है, ऑल दीज थिंग्स, ये 3 चीजें तो आएंगी भाई। हम्म, वहां पर आपको जब ये चीज आएगी ना, या जब आपको इस तरह की चीजों में आपको तकलीफ होनी शुरू होगी, स्पेशली आध्यात्मिक और आधि भौतिक, इसमें, है ना, वो उसके अंदर में बड़ा हेल्प करती है जी, बिल्कुल, ये बात। नेक्स्ट मैं पढ़ूं कि हाँ, कोई नेक्स्ट और? मैं पढ़ता हूँ, है ना, हाँ, टेक्स्ट 20। ये न चैवाभिपन्नो यम प्राणैः प्रियतमैरपि जनः सद्यो विज्युयते किमु तान्यधर्न दभि दिभि। Whoever is under the influence of supreme Kal, eternal time, must surrender his most dear life, and what to speak of other things such as wealth, honor, children, land, and home. हम्म, जब आपको अपना शरीर ही छोड़ना पड़ेगा, तो फिर इन जी, सब चीजों का क्या है और मीनिंग, क्या, कुछ नहीं है, है? है? हम्म, जो लगे पड़े हो अपना वेल्थ, ऑनर, चिल्ड्रन, लैंड एंड होम, है ना, परपोर्ट, है ना, ए ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट बिजी इन द प्लान मेकिंग बिजनेस was suddenly called by invincible eternal time while going to attend a very important meeting of the planning commission. हम्म, He had to surrender his life, wife, children, house, land, wealth, etc. है ना, उसकी डेथ हो गई होगी, कार में ही हम्म, डेथ हो गई होगी, हार्ट अटैक हो गया होगा, मर गया वो मीटिंग जब मैं जा रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग। उस समय उसके दिमाग में यही चल रहा होगा कि यार मेरे बिना कैसे काम चलेगा, देश का कैसे हाँ, काम चलेगा, है मेरे बच्चे कैसे मैनेज करेंगे, लाइक दैट। हम्म, During the political upsurge in India and its division into Pakistan and Hindustan, so many rich and influential Indians had to surrender life, property and honor due to influence of time. है ना, ये तो उन्होंने प्रेजेंट वर्ल्ड में बताया, एंड देयर आर थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स लाइक दैट ऑल ओवर द वर्ल्ड, all over the universe, which are all effects of influence of time. ये तो होता ही है ना। Therefore, the conclusion is that there is no powerful living being within the universe who can overcome the influence of time. Doesn't need any explanation. Many poets have written verses lamenting the influence of time. यस,
Many devastations have taken place over the universe due to influence of time, and no हाँ, one could check them by any means. बार बार हाँ, भूकंप आते हैं और ये कितने लोग जो है नेपाल में मर गए, यहाँ अफगानिस्तान में मर जाते हैं। इवन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक है मतलब जापान एंड ऑल दैट हु हैव क्रिएटेड सच बिल्डिंग्स, मतलब क्वेक प्रूफ, वो भी लफड़े में आ जाते हैं। उनका पता नहीं कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर था, वो आ गया चपेट में, सुनामी, हम्म, है ना। हम्म, Even in our daily life, so many things come and go in which we have no hand, but we have to suffer or tolerate them without remedial measures. That is the result of time. हम्म, उन्होंने टाइम का बताया है, अवेयर कराया है विदुर जी ने उनको, धृतराष्ट्र को, कि भैया हम्म, इससे बचत नहीं है, हाँ, तुम जो लगे पड़े हो इससे कोई बचत नहीं है। हम्म, इसलिए कर्म ही इज जस्ट ट्राइंग टू कर्म। हम्म, इसीलिए साधु का मतलब आपकी लाइफ में कोई भी साधु हो जी, का उसका बड़ा इम्पोर्टेंस है बिल्कुल, ना। विदुर जी, जो थे, वो लर्नेड आदमी थे, वो उन्होंने मतलब उनको धृतराष्ट्र के असली इंटरेस्ट वाज एट हिज हार्ट। बहुत हाँ, मिलते हैं आपको इस टाइप के, हम्म, जो आपको मतलब आपके फायदे में, रियल फायदे में बात करें। जी, हाँ, विदुर 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 जी की ही अकेली जो बातें हैं जो इसमें आई हैं, वो भी एक कॉन्क्लूडेड फॉर्म में पढ़ने से बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। हाँ, यस यस, आई एम थिंकिंग ऑफ शेयरिंग इट इन द, जैसे अब चतुर्श्लोकी गीता खत्म हो जाएगी ना, तो हम हम्म, हम्म ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें फिर से और टेकअप करेंगे। तो हम्म, हम्म कंटिन्यूटी में तो पढ़ना ही है, लेकिन ये हाँ चीजें जो मतलब अब सभी लोगों के पास में, मतलब जो लोग एटलीस्ट जो सीनियर लोग हैं उनके पास तो कम टाइम है, एटलीस्ट जो लोग इंटरेस्टेड है वो तो समझ ले रहा। मेनी जी, पीपल, है ना, तो अब तो जिसकी मर्जी है वो जो आना चाहेगा वो आएगा, है ना। बिल्कुल, तो हम्म ये अपना नेक्स्ट, वरुण तुम पढ़ो, अगर कोई और भी हम्म, चीज जाननी है तो बताना है। हाँ, है हम्म, क्या तुम कह रहे पढ़ो। हो? हाँ, हम्म, 21। 21। पितृ भ्रातर सुहृत् पुत्र हतास्ते विगतम वायम आत्मजा जरायाः गरास्था परागेहम उपास्यसे। Your father, brother, well-wishers, and sons are all dead and passed away. You yourself have expended the major portion of your life. Your body is now overtaken by invalidity, and you are living in the home of another. हम्म, Purport. The king is reminded of his precarious condition. Influenced by cruel time and by his past experience, he should have been more intelligent to see what was going to happen in his own life, to his own life. His father, Vichitravir Vidya, died long ago when he and his younger brothers were all little children. And it was due to the care and kindness of Bhishma Dev that they were properly brought up. Then again, his brother Pandu died also. Then, in the battlefield of Kurukshetra, his 100 sons and his grandsons all died, along with all other well wishers like Bhishma Dev, Dronacharya, Karan, and many other kings and friends. So, he had lost all men and money. And now he was living at the mercy of his nephew, whom he had put into troubles of various types. And despite all these reverses, he thought that he would prolong his life more and more. Vidur wanted to point out to Dhritarashtra that everyone has to protect himself by his action and the grace of the Lord. One has to execute his duty faithfully, depending for the result on the supreme authority. No friend, no children, no father, no brother, no state, and no one else can protect a person who is not protected by the Supreme Lord. One should therefore seek the protection of the Supreme Lord, for the human form of life is meant for seeking that protection. He was warned of his precarious conditions more and more by the following words. देखो यार, अभी इसके अंदर में तो बताने की कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन मतलब हम्म, खाली धृतराष्ट्र को देख लो। फादर को मरते हुए देखा उसने, बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र में जाने कितने मतलब उसके लड़के मारे गए, द्रोणाचार्य मारे गए, क्रम में ये सब मारे गए, तब भी वो इल्यूजन में ही है अपना। अभी भी वो पैलेस में ही रह रहा है, और क्रम है वो उसने तंग किया था उन्हीं के संरक्षण में रह रहा है। हम्म, सबकी हालत है हम लोगों की। बिल्कुल, एटलीस्ट जो लोग मतलब ना, मतलब वो जो है ना, वो ऐसा मत समझो कि आप जो है क्या नाम है, आप मतलब
यू सी इसको इंटरनलाइज करना जो है वो बड़ा मतलब जरूरी है। यू सी हम्म, अभी मतलब बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं हु आर गेटिंग टॉर्चर्ड बाय देयर चिल्ड्रन, हम्म, yet they don't क्या नाम है मतलब टेक एक्शंस क्या नाम है विच आर नेसेसरी फॉर देयर, हम्म, yet they have lot of more for those children who are torturing them, who are क्या नाम है मतलब ill treating them, yet they remain मतलब with them। यार मेरा लड़का है, मेरा मतलब वो है, ये मोह में फंसे हुए हैं। हम्म, the chance they have the independence also, their children will prefer it also कि भैया तुम अलग रहो हमसे, बट स्टिल क्या नाम है दे विल स्टिक टू देयर। हम्म, यस। तो ये जो है इल्यूजन जो तुम कह रही हो ना, इसको अलग से भी क्या नाम है आप जब भी पढ़ेंगे ना, इसको मेरे को पहली बार लग रहा है यार कि दिस इज द ग्रेट, ये जो विदुर का जो चेस्टाइजमेंट है इज फैंटास्टिक, यू नो। चलो नेक्स्ट पढ़ो तुम। अंधः पुनः नहीं नहीं तुम्हारा रूपा राधा तुम्हारा है ना नंबर। जी हम्म जी। नंबर अंधा पुरैव वधिरो मंद प्रज्ञाश्च सांप्रतम विशीर्ण दंतो मदाग्नि सरागः कफम उद्दहन। Translation: You have been blind from your very birth, and recently you have become hard of hearing. Your memory is shortened, and your intelligence is disturbed. Your teeth are loose, your liver is defective, and you are coughing up मकस। purport. The symptom of old age, which has already developed in Dhritarashtra, were all one after another pointed out to him as warning that death was nearing very quickly, and still he was foolishly carefree about his future. The signs pointed out by Vidur is in the body of Dhritarashtra were signs of apakshaya, or dwindling of the material body before the last stroke of death. The body is born, it develops, stays, creates other bodies, dwindles, and then vanishes. But foolish men want to make a permanent settlement of the perishable body and think that their state, children, society, country, etc. will give them protection. With such foolish ideas, they become overtaken by such temporary engagement and forget altogether that they must give up this temporary body and take a new one again to arrange for another term of society, friendship, and love, again to perish ultimately. They forget their permanent identity and become foolishly active for impermanent occupations, forgetting altogether their prime duty. Saints and sages like Vidura approach such foolish men to awaken them to the real situation, but they take such sadhus and saints as parasites of society, and almost all of them refuse to hear the word of such sadhus and saints, although they welcome show bottle sadhus and so-called saints who can satisfy their senses. Vidura was not a sadhu to satisfy the ill-gotten sentiment of Dhritarashtra. He was correctly pointing out the real situation of life and how one can save oneself from such catastrophes. सब तो बता दिया उन्होंने, सब बता दिया। जीजा जी, इसको पढ़ने के बाद ये मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि वी आर वेरी 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 फॉर्चुनेट। बिल्कुल। हाँ जीजा जी, अगर समय रहते जी भगवान की कृपा है भाई, ये तो जी मानना पड़ेगा। बिल्कुल। आप देखो क्या नाम है इसके अंदर में ये जो है ना मतलब वो एक कहानी जो है ना वो बड़ी ऐप है कि इंद्र को वो शराप मिल गया था, वो सुअर बन गया था। हाँ माँ जी ने वहां पे एंजॉय कर रहा था, वो ब्रह्मा बिल्कुल। जी आए उसको कह रहे हैं कि भैया तुम कहाँ यहाँ पड़े हुए, तुम्हारा शराब का पीरियड खत्म हो गया है, निकलो। हाँ कहता मैं हाँ क्यों जाऊंगा, मेरे इतने छोटे छोटे सुंदर सुंदर बच्चे हैं, इतनी हाँ मेरी सुअरियां हैं, क्या नाम है, मैं आई एम एंजॉयिंग हियर, व्हाई आई विल गिव इट अप। हाँ ये हालत है हम लोगों की, जी सबकी बिल्कुल। यही हालत है। हाँ बिल्कुल है ना। तो ये जो बिल्कुल। है, और ये मतलब ये पूरा बता दिया उन्होंने कि तुम्हारा लीवर खराब हो गया, तुम कफ तुम्हारे अंदर से निकल रहा है, और लेकिन वो वी लिव इन इल्यूजन, हम देख रहे हैं अपनी बॉडी को डिटेरियोरेट करते। मैं भी खुद भी देख रहा हूं। हम्म यू सी अभी आप जब एज आपकी बढ़ेगी ना तो यू विल स्टार्ट फीलिंग कि जो पहले
क्या नाम है 5 mg से काम चल रहा था टैबलेट का, उसका हम्म डोज बढ़ जाएगा लेकिन उसकी इफेक्ट कम हो जाएगा। यू हम्म विल क्या नाम है स्टार्ट गोइंग टू ए बेटर डॉक्टर। कुछ नहीं होने वाला है, हम्म कुछ नहीं होने वाला। भगवान ने जितना आपको क्या नाम है जितने दिन रखना है उतने ही दिन रखेंगे। हम्म यू सी इट इज बेटर टू क्या नाम है स्टार्ट, मतलब वो जो है ना भगवान के बारे में सोचना शुरू करो बस। बिल्कुल। कुछ और तुम्हारा इस दुनिया में जन्म लेने का एक ही पर्पज है, हाँ हाउ टू, मतलब इस जो ये डिजीज है ना इससे गेट आउट। हाँ इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम जो है ना वो क्या नाम है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है, बस हाँ वहां टाइम की एब्सेंस है। बिल्कुल एटर्नल यू आर एटर्नल वहीं पर है बस खाली, ऐसा हाँ लगता है पढ़ करके। बिल्कुल। यहाँ और किसी भी ब्रह्मलोक में भी नहीं है। ब्रह्मा को हिरण्यकश्यपु ने मांगा उससे वरदान कि भैया मुझे इमोर्टेलिटी दो। उसने कहा मैं खुद ही नहीं इमोर्टल हूं, मैं तुझे हाँ कहां से दे दूंगा। हाँ बिल्कुल है ना। वो बिल्कुल। ऐसा वरदान उसने मांग लिया था कि सारे लोग थर थर कांपने लग गए कि यार ये क्या, ये तो ये आदमी ऐसा राक्षस है, ये ऐसा वरदान भी इसने मांग रहा है। हम्म की हालत बिल्कुल। खराब की है ना। तो ये हाँ, बात है, बहुत बहुत ही जी अच्छा, बहुत ही सुंदर ये है ना। चलो आगे जी रूपा जी तुम। हाँ हाँ नेक्स्ट। हाँ अहो महीयसी जन्तोर्जीविताशा यथा भवान् भीमाप वर्जितं पिण्डमा दत्ते गृहपालवत्। Alas, how powerful are the hopes of a living being to continue his life. Verily, you are living just like a household dog and you are eating remnant of food given by भाई Bhima. भाई। हम्म Purport. हाँ, हम्म ऐसा ऐसा कोई भाई से बातें सुनेगा। हाँ बिल्कुल। सही तू में। तू है क्या नाम है कुत्तों जो तू कुत्ते का जीवन व्यतीत कर रहा है, और तेरे हाँ, जैसे क्या नाम है तेरे पास में कोई रोटी डाल देते हैं वैसे तू यहाँ पे पड़ा हुआ है। बिल्कुल। भाई कितना ये सत्य साधु का कहते काम हैं। है, ये को केवल हाँ वो साधु से जो है ना जो शो बॉटल वो जो है ना साधु तो ये बड़े लगे रहते हैं, चपके रहते हैं, हाँ अडवाणी अडवाणी और इनके साथ में उनकी शादियों में भी नजर आते हैं। हाँ लेकिन कोई जाकर के ऐसी बात नहीं बताएगा उसको कि भैया तू हाँ, तो ये बिल्कुल लगा पड़ा है ना कि 3,000 बिल्कुल। करोड़ की तूने शादी कर दी, इसका कुछ नहीं होने वाला हम्म, हाँ है ना। ये कोई नहीं बता कर देगा उसको, इसीलिए है ना। कहते नहीं सत्य कड़वा होता है तो एक कड़वा सत्य वो विदुर कड़वा बताया। सत्य जो है ना ये कुछ नहीं है, तो कि किताब हम लोग ये किताब पढ़ करके कम से कम कुछ तो दिमाग में चला जाए, भगवान पर बिल्कुल प्रभुपाद की कृपा हो जाए, बिल्कुल। है ना। वो कम से कम जी ऐसा कड़वा परपोर्ट तो लिख के चले गए हैं ना, मतलब वो हाँ समझा करके। भागवतम हाँ को अंग्रेजी में अवेलेबल कर दिया, संस्कृत में तो हमारी समझ में नहीं आता ना यार। हाँ भागवतम के बारे में हमें पता ही, उनके लेक्चर से हम्म पहली बार पता चला कि भागवतम जैसी कोई किताब भी है, कोई चीज है यार। हम्म हमें क्या पता था भाई। हम्म, बिल्कुल। हमें कोई कॉलेज कोर्स में नहीं पढ़ाया, कहीं पे हिस्ट्री में भी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। हम्म कैन यू बिलीव इट। हाँ हम्म सच इज द सिस्टम ऑफ एजुकेशन हम्म who are preparing everyone to become slaves of Maya. हम्म The हाँ only training they are getting is to become slaves of Maya. हम्म और इंडस्ट्री को भी बड़ा सूट कर रहा है। और क्यों ये लेडीज लोग के हाथ में भी लैपटॉप पकड़ा दिया है, अब ले जाओ करो लगो, उनको भी स्लेव बना दिया। हम्म पहले वो जो सो कॉल्ड जो इन्होंने ब्रेन वॉश कर करके, पहले तो चलो एक ही आदमी का अपने पति का ही थोड़ा बहुत कहना मानना पड़ता था, ऑल्दो दे हैड द ऑल द टाइम द वुमन हैड द सॉफ्ट हस्बैंड के ऊपर उनका कंप्लीट पावर होती थी। बड़े हम्म राजा ने कहा कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, बट अपने घर में आके अपने अंतःपुर में अपनी बीवी के कुत्ते की तरह हूं। बताइए, हम्म ये बिकम लाइक दे हैड सच पावर्स। आज की Who's डेट में क्या है, अब वो जो है वो लड़कियों को लगा दिया काम में। हम्म अमेरिका में मैं देखता था सुबह 7 बजे लेकर के वो अपने शोल्डर बैग डाल के इतना भारी भारी वो निकल पड़ी है अपने घर से, हम्म हाथ में कॉफी का कप लेके, बड़ा ग्लैमरस है। अच्छा भाई ठीक है, और जाओ यार काउंटर पे, एक के बाद हम्म एक जो है दुकानों में घुसती रहती थी, हम्म है ना। वेरी नाइस। हाँ परपोर्ट तुमने अभी स्टार्ट किया है, birthday? परपोर्ट पढ़ो यार, इट विल बी अब मोर। मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ूंगी इसको। हाँ A हाँ पढ़ो 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 sadhu या। should never flatter kings. Rich men to live comfortably at their cost. A sadhu is to speak to the householders about the naked truth of life so that they may come to their senses about the precarious life in material existence. Dhatrashtra is a typical example of an attached old man in household life.
He had become a pauper in the true sense, yet he wanted to live comfortably in the house of Pandavas, of whom Bhima especially is mentioned because personally he killed two prominent sons of Dhritarashtra, namely Duryodhana and Dushasan. These two sons were very much dear to him for their notorious and nefarious activities. The Bhima is particularly pointed out because he killed these two pet sons. Why was Dhritarashtra living there at the house of Pandavas? Because he wanted to continue his life comfortably even at the risk of all humiliation. मतलब एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जो दुर्गम दुख जिन्होंने आपको दिया आप उनके साथ भी संसर्ग करके मगर जीवित रहना चाहते हो। यस विदुरा यस, ये है बढ़िया मतलब। विदुरा Vidura therefore was astonished how powerful is the urge to continue life. This sense of continuing one's life indicates that a living being is eternally a living entity and doesn't want to change his bodily inhabitation. Yes, the foolish man does not know that a particular term of bodily existence is awarded to him to undergo a term of imprisonment, and the human body is awarded after many and many births and deaths as a chance of self-realization to go back home, back to the Godhead. Yes, but persons like Dhritarashtra try to make plans to live there in a comfortable position with profit and interest, for they do not see things as they are. Dhritarashtra is blind and continues to hope to live comfortably in the midst of all kind of reverses of life. A sadhu like Vidura is meant to awaken such blind persons and thus help them to go back to Godhead, where life is eternal. Once going there, no one wants to come back to this material world of miseries. We can just imagine how responsible a task of entrusted to a sadhu like Mahatma Vidur. No doubt. बहुत सही रियलाइजेशन करने की चीज है, क्योंकि अभी तो एटलीस्ट हम लोगों की भी सेंसेस यही लपेटे रखी हैं। हाँ पर भाई तुम लोग पढ़ रहे हो, ये बड़ा कमेंटेबल है। मीरा जी, मैं यहाँ पे जानते हैं क्या सोचती हूँ? यहाँ पे हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ अभी हम लोग सेंसेस के लपेटे में हैं। हमको हाँ ये सोचना चाहिए कि इतनी अवेयरनेस आ गई, थैंक यू सो मच, नाउ वी हाँ कैन प्रोसीड इन अदर डायरेक्शन। बिल्कुल। हाँ 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 सर, अरे वो होना शुरू हो जाएगा जैसे जी जैसे आप ये पढ़ते जाओगे ना। ये जी भगवान की सेवा कर रहे हैं ना हम, वो जी बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो ये इसलिए कहना इसमें मैं डोंट बहुत थिंक करना commendable मैं कि है वो हाँ। कि ये जो इसमें ये ये जो है indicated ना, है। ये बोधयंता परस्परम जो है ना, ये बड़ा बहुत ही है ये। आपस में मिल के पढ़ना, भगवान की कथा को डिस्कस करना। हम्म, यहाँ पर देखो तो सही, वो मतलब कितना इस विविड डिस्क्रिप्शन है। यू सी, ऐसे विदुर जैसे महात्मा जो है ना, जी वो उनकी कृपा होना बहुत जरूरी है। ये प्रभुपाद जी की ये कृपा ही है कि उन्होंने ये चीज इसमें सब लिख करके समझा के डाल दी है। हम्म, तो श्लोक इटसेल्फ इज कर्म इल्यूमिनेटिंग, बट किसी ने बताया ही नहीं है ये सब चीजें आपको। जी कहाँ मैं एक पता चलेगी? बार इस लाइन को फिर से पढ़ूंगी। हाँ The human body is awarded after many births and deaths as chance for self-realization to go back home to Godhead. हम्म, हाँ, तो भैया कुत्ता बिल्ली को तो नहीं, आप वो उसको तो नहीं पढ़ना आता है ना, उसके पास में तो नहीं है ये वाली इंटेलिजेंस। मिला ही इसीलिए है कि हाँ, ये ये इसका पर्पज ही यही है, क्योंकि भगवान इज वेरी काइंड। यू सी, ही वॉन्ट्स यू टू कम बैक। तो अगर आप फिर भी अभी भी आप इस काम में लगे हुए हैं, तो फिर आपको फिर ही विल अगेन गिव यू, ही गिव्स यू सेकंड चांस, थर्ड चांस, इन्फिनिटी नंबर ऑफ चांसेस, मे बी आफ्टर 84 लाख योनियों के बाद। या आप जो ने अगर आप डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं, जैसा अभी भगवत गीता में आगे के श्लोकों में आएगा ना, कि जो भी आप जितना भी कर लेते हैं ना, वो आप अपने साथ लेके जाते हैं। तो दूसरा जन्म आपको हो सकता है कि आप 2-3 जन्म के बाद ही निकल लें। हम्म, सी हो सकता है आप एक जन्म के बाद, मतलब द आइडियल थिंग इज कि दैट यू
you do devotional service and you get out of it here from परमानेंट। लेकिन काफी लोगों की और क्या नाम है इवन डिवोटीज की भी वो इंद्र जैसी हालत है वो वहां पे, उनको नहीं अवेयर है कि वो जो है वो जो सुअर के उसमें सुअर के क्या नाम है मतलब अब उसमें भी जन्म, वो नहीं अवेयर है कि भैया इस सुअर वाली लाइफ भी खत्म हो जाएगी, तेरे को मार देंगे भगवान एक टाइम के बाद। वो सोच रहा है मैं परमानेंट हूँ या मैं क्यों छोड़ूंगा इसको, है ना। तो वो भी भ्रमित है। तो फिर व्हाट टू टॉक ऑफ अस, तो तो इसलिए याद, तो एक बार इसी पढ़ने में कुछ वर्सेस पहले मैंने एक प्रश्न किया था, यदि आपसे ही किया था शायद, कि मतलब हमको लगता है कि जब ये जीवन ऐसा ही है कि भगवान की ही पूरी सृष्टि है, भगवान ने ही अपने खेल खिलौने के तौर पे पूरी दुनिया पैदा की, तो फिर हम लोग का रोल क्या है, कहाँ से हम लोग इधर का इंक्लिनेशन अपने आप ले सकते हैं, ये भी भगवान का ही होगा। तो एक दिन मैं ऐसी पढ़ रही थी तो मुझे एक चीज बड़ी अच्छी क्लिक करी इस रेफरेंस में यहाँ पर, कि हम लोग जो है, ध्यान से कहीं पढ़ी ही थी मैंने, अब मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ रियलाइज्ड हूँ इसलिए ऐसे बोल रही हूँ, कि ये जो हम लोगों को जीवन मिला है इसमें सब लोग अपनी अपनी जगह इस चीज को एक बार समझ सकते हैं, कि जो हम लोग के जीवन के ना कठोर कठोर बिल्कुल कचोट देने वाले दुख है ना, ये भी भगवान की कृपा से आते हैं, क्योंकि इन दुखों में ये पोटेंसी है खाली कि ये हम लोगों को इस पढ़ने पढ़ाने और मनन की तरफ डालते हैं। मतलब एक अकाट्य बहुत बड़ा पेन है, लेकिन जो भी दुख मिले हैं हम लोगों को, जैसे मैं हाँ अपने दुखों को आज रियली बहुत नमन कर पाती हूँ। अदरवाइज किसी चीज में पोटेंसी नहीं है इस बात की, किसी के अंदर वो वर्चू नहीं है जो हम लोगों को इतना पिन कर दे कि जस्ट थिंक ऑफ दिस लाइन, जस्ट जो थिंक ऑफ जो दिस गॉडलीनेस। जो तुमको हो रहा है ना, जो तुमको वो हर एक को नहीं होता है। वो कहने में कष्ट को जो है ना वो पूरी लाइफ जो है ना मटेरियल सोल्यूशन ही खोजते रहते हैं। जैसे अगर आप देखिए ना, अभी जैसे ये धृतराष्ट्र को ही है। धृतराष्ट्र के दो पुत्र जो हैं, दुर्योधन और दुशासन, शासन वो सबसे भीम से ही मारे गए हैं। बट हाँ। इतना दुख के बाद भी उसे भगवान की तरफ जाने का नहीं समझ में आ रहा है। इस ये सबके पूरा साथ नहीं होता है, एंड पूरा इट इज नहीं होता। ओनली बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड कृष्णा दैट यू कैन स्टार्ट ऑन दिस जर्नी। एंड हम्म। और तो दैट इज वाई मतलब वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट। एंड एक्चुअली इसी में एक चीज और ये मैं कहूंगा कि वी हैव टू कल्टिवेट दिस, कीप ऑन कल्टिवेटिंग इट। अभी क्या ना, हम लोगों ने सिर्फ मटेरियल सेंसेस को कल्टिवेट कर रखा है। वी हैव टू गो ऑन कल्टिवेटिंग दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। और वो उसमें पेन और ये चाहे जैसा भी हो, बट जैसा कि मौसी भी कह रही थी, वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट। वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट। ये हर किसी के साथ नहीं होता ये, जैसे भी देखा ना धृतराष्ट्र के साथ नहीं हुआ। ऐसे तो बहुत लोगों के साथ जो जो भी आपको जैसे कोई पेन हुए, ठीक है। अब ये तो आप भी मानेंगे आपका पेन कोई यूनिक नहीं है, मतलब जैसे चाइल्ड बर्थ का है कोई भी, जैसे एनी एनीथिंग, ये कोई आपका जो जो भी पेन है, दैट इज नॉट यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। बट दैट डज नॉट इंश्योर कि वो आदमी पर्सन जो है वो डिवोटी बन जाए। बिल्कुल सही कह रहे हो। एक्चुअली तभी ये लोग जैसा कहते हैं कि एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, जैसे इस तरह के साधु हैं ना, ये जब सत्य कोई बताए और आप उस सत्य को एक्चुअली में सुन लें, उस समय वो जो मर्सी हो जाए, वो एक्चुअली लॉर्ड की मर्सी आप पे जब होगी, तो देन दैट इज। और जब अब लाइक हम लोग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हम पे मर्सी हो गई है, वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट जितना हो सकता है। शुड मेक द मोस्ट ऑफ दिस मर्सी। बहुत बहुत मुश्किल है, मिलियंस ऑफ बर्थ के बाद ये नहीं तो कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, कोई समझना ही नहीं चाहता ये सब। वो लगे पड़े हैं, वो लगे पड़े हैं पागलों की तरह, लगे विजय पड़े हैं। जी, आप जो अभी कह रहे थे, जब ये विदुर जी वाली बात हो रही थी कि हाँ कभी बैठ करके विदुर जी का संग्रह पढ़ेंगे, तो आपके पास है वो नहीं नहीं, कोई? यही यही वाला इसी को पढ़ेंगे क्रम है सबके ग्रुप में। हाँ दोबारा जैसे पढ़ेंगे, तो कुंती एवरी माता टाइम यू की रीड इट प्रेयर्स पढ़ इट सकते विल गेट हैं। स्ट्रेंथेंड। बाकी लोगों को जैसे हमारे जो अदर ग्रुप है ना, जिसमें हम लोग चतुर्श्लोकी की गीता भी पढ़ते हैं, हो सकता है गपुदा ऑल्सो माइट वांट टू कम। हाँ हाँ। बड़े भाई हैं या बड़े कोई और भी आ सकता है, दे लेट देम ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम दिस। ठीक है। वरुण, तुम क्या कह रहे थे कुंती माता जी का? जैसे कुंती माता की प्रेयर्स हैं, या हम
चॉइस वो नारद मुनि के जो पर्टिकुलर उनकी कैसे उन्होंने अपना रियलाइजेशन किया अपने बचपन का, वो एक एपिसोड इज वेरी Yes. पावरफुल। कुंती माता की प्रेयर्स आर वेरी पावरफुल। Mm, भीष्म देव के अबाउट लॉर्ड कृष्णा, बिकॉज वो महाजन है। ही इज अ mm, ही इज एन अथॉरिटी ऑन लॉर्ड कृष्णा। वो mm. स्टेटमेंट्स बहुत पावरफुल हैं। उसके बाद ये विदुर का भी मुझे लगता है, विदुर जी का, विदुर महात्मा जी का, तो वी कैन रीड। हाँ, इवन ये काम जो है आप जैसे तुमने कह रही थी ना कि जैसे सब कुछ इतना करने के बाद में भी देयर इज अ टाइम एंड स्पेस वेयर योर माइंड क्या नाम है इज कैप्चर्ड बाय दिस। तो उसमें देखो कोशिश करो कि मैं ट्राई टू फोर्स योर सेल्फ टू रीड दीज एपिसोड्स, गो बैक, हाँ। पढ़ा है तो इट अभी तो विल। जैसे जी हम मंत्र ही पकड़ लेते हैं, मतलब माइंड को मैंने बोला है कि तुम उस चैंटिंग ही पकड़ो। बस, यस यस। और एक बात और भी मैं तुम्हें मतलब बिफोर वी क्लोज सेशन, वो जो तुमने कहा ना भगवान ने अपने आनंद के लिए ये सृष्टि नहीं बनाई है, ही हैज क्रिएटेड दिस फॉर द मतलब ये जो उनके जो इस जो लोग हम लोग आए हुए हैं ना, ये वी वांटेड दिस काइंड ऑफ फ्रीडम, वी हम्म, वांटेड टू एंजॉय सेंसेस। तो उन्होंने करुणा में एज ए मैटर ऑफ करुणा की वजह से उन्होंने ये सृष्टि बनाई है कि भैया तुम लोग जाओ वहां पे। और उन्होंने वेदास दिए हम लोगों को कि वेदास दिए और ये चारों आश्रम दिए, मतलब ये आश्रम दे करके भेजा कि जाओ यू एंजॉय द सेंसेस इन ए रेगुलेटेड वे एंड देन अगेन कम बैक टू मी, यू सी। लेकिन आदमी जो है ना मतलब वो यहीं पे आकर के हम लोग जहाँ भटक गए सारे लोग। तो यहाँ पर हम्म, उन्होंने सृष्टि अपने आनंद के लिए नहीं बनाई है, ऑफ कोर्स। हमको मतलब उनकी बातों को समझ पाना यार हरे हरे के बस के नहीं हाँ, होती। ये बात हम तो तो सही वही है। चीज रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमने सुना है और सीखा है इसमें। क्योंकि यू सी अपने मन से कुछ भी क्रिएट करना बताना तो सबसे बड़ा अपराध है। हम्म, जो कि बाकी का नाम है, इसीलिए यू नो व्हाई वी रीड प्रभुपाद की बुक्स, क्योंकि यू नो एनीथिंग एल्स विच इज नॉट सपोर्टेड बाय वेदास और क्या नाम है ये वैदिक लिटरेचर इज गार्बेज। इट हम्म, इज it is क्या नाम है not to pay be paid any attention, including all studies they are just a product of mental speculation of, बिल्कुल ये पक्का है। इसलिए हम्म, प्रभुपाद वगैरह ये लोग जो है ना दे विल नेवर से एनीथिंग विच इज नॉट सपोर्टेड बाय द शास्त्रिक इंजंक्शन। हम्म। वो चीज है वो करना है, जैसे बाकी सब जो है ना गार्बेज है वो। और इसीलिए any other literature at least I have now don't यहीं पे मतलब दो चीजें इसमें, इसी में पापा के उसमें उसमें सपोर्ट में वो मैं ऐड करना चाह रहा था। यू सी आप ना मतलब जैसे कि यू जस्ट रियलाइज, जैसे अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है, फिजिक्स समझनी है सपोजिंगली, मटेरियल चीज भी, तो यू वुड वांट टू स्टडी इट फ्रॉम लाइक कोई एल्बर्ट आइंस्टाइन या किसी ने लिखी, तो या आइजैक न्यूटन की, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग यू वुड रियली अप्रिशिएट, यू विल दे विल बी वेरी इंट्यूटिव, ठीक है। और जब वैसे ही आप यहाँ मतलब उन्होंने कितने मेहनत करी है इस टॉपिक के पे, कितना सोचा है। आई वॉन्ट टू गिव सेम एग्जाम्पल इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आप देखिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का वो कल परसों, एक्चुअली डे बिफोर यस्टरडे उनका डिसअपीयरेंस डे था, तो देयर वाज अ लेक्चर। उसमें वो बता रहे थे रोमपदा स्वामी उनकी जीविका में, फॉर 9 years, आई बिलीव for 9 years it came out, 9 years he kept on chanting like for 16 hours daily। इस तरह से उन्होंने कुटिया बना के चैंटिंग ही करते चले गए वो। एंड यही हरे कृष्णा का महामंत्र, दैट मच डेडिकेशन दैट पर्सन हैड। उसके बाद आप श्रीला प्रभुपाद को देखिए, ही मतलब 69 की एज में इंडिया से अमेरिका आना, अमेरिका में मतलब आप सोचिए कोई नहीं जानता था उन्हें, एंड येट यहाँ पे हरे कृष्णा महामंत्र कर करके उन्होंने खड़ा किया। रीजन आई एम सेइंग दिस इज दे हैव सैक्रिफाइस्ड इमेंसली, इमेंसली, जिसका मतलब प्रपोर्शन भी समझ पाना इज काइंड ऑफ हार्ड, राइट। इसलिए उनकी, एंड जैसा पापा ने कहा, दैट इज वाई दे आर वेरी वेरी क्लोज टू द वेदास। कोई चीज वो बिना वैदिक रेफरेंस के नहीं कहते। इसीलिए उनकी बात को सुनना इज समथिंग यूजफुल, एज अपोज टू जो रेस्ट ऑफ द पीपल आर नॉनसेंस पेडलर्स, दे रियली आर नॉनसेंस पेडलर्स।
They हाँ really are. They really are, and they don't know what they are talking about. They have no appreciation. Actually, ये तो आप लोग भी जैसे करेंगे, ये हम लोगों को भी धीरे धीरे अप्रिसिएशन हो रहा है कि भगवान को ऐसे रियलाइजेशंस हो रहे हैं। तो इट्स ए प्रोसेस। द रेस्ट ऑफ दीज पीपल आर नॉनसेंस पेडलर्स, मतलब उनको कुछ पता है नहीं बस। तो ये आई जस्ट वांटेड टू ऐड कि दे मतलब हैव इन द लोगों का एबिलिटी टू कन्विंस पीपल, मतलब वो जो है ना, वही तो उसका पैसे कमा रहे हैं वो। हम्म यू सी दैट इज वेयर द इल्यूजन इज, क्या नाम है, मतलब ना बड़े बड़े पॉपुलर हैं, क्या नाम है, ये ऑल दैट, क्या नाम है, मतलब इज समथिंग वन शुड। आपकी लाइफ अब बहुत कम बची है भैया, मतलब हम्म रियलाइज सोल्स के, जो आपके पास टाइमिंग बहुत कम है, उस टाइम में आप, मेरे को अभी कल मैं गया था वहां पे, वो रास्ते में यही बताते रहे, क्या नाम है भाई, काहे तुम, क्या नाम है, वो बाकी चीजों में प्रभुपाद के लेक्चर सुनो, वो भी, बस। क्या नाम है, वो बोधयंता पर, मतलब यू यू हैव कंपनी ऑफ प्रभुपाद when you listen to his lectures, why do you have to hear, वो इतनी पर उनके वो खुद भी और इनके इनिशियल डिवोटी सब रिकॉर्ड किया यार, 60s में रिकॉर्ड करके हमारे लिए आज आज की डेट में अवेलेबल है भाई। इट इज देयर एक्सट्रीम मर्सी दैट, क्या नाम है, इट इज अवेलेबल टुडे, यू नो। तो बस यही पे आप यहाँ पे खत्म करें, है ना। ये जी कहाँ रिकॉर्डेड लेक्चर्स? सारे हैं, ये मैं मैं भेज दूंगा लिंक भेज तुमको। दूंगा। मैं वाणी मीडिया मैं प्रभुपाद भेज वाणी करके है, भेज दूंगा। चल के अंदर जैसे भगवत गीता के चैप्टर वाइज, क्या नाम है, मतलब ईयर वाइज, अब यू कैन सेलेक्ट चैप्टर वाइज, मतलब उसके अंदर में डिफरेंट वर्सेस पे उन्होंने लेक्चर्स दिए हैं फॉरेन में, अमेरिका में। उसको सुनने से मालूम है क्या फायदा, जो उनके इनिशियल लेक्चर्स हैं, क्योंकि वो फॉरेनर्स को बता रहे हैं ना, जिनको कि बिल्कुल उनको पता ही नहीं है कौन है कृष्ण, कौन राधा रानी है। उनको इस फंडामेंटल लेवल पे जो उन्होंने समझाया है ना, दैट इज हम्म ये मैंने 1966। लिंक ठीक। लिंक ओके मैंने दे दिया उसमें, वही श्रीमद् भागवतम वाले व्हाट्सएप ग्रुप में। तो ये जो ठीक पापा बता रहे हैं, दे आर हम्म रियली ग्रेट लेक्चर्स। एक्चुअली एक आध लेक्चर तो वो विप्रतानी वाला मैं भेज सकता हूँ, विच रियली इन्फ्लुएंस्ड, बहुत ज्यादा अच्छा है वो तो। मतलब एक शब्द पे इतना गजब का लेक्चर है प्रभुपा शिला प्रभुपाद का। इट इज अमेजिंग। हम्म बहुत ही सुंदर लेक्चर है वो, लैंडमार्क लेक्चर का नाम है, मतलब कि भैया वो यू 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 विल वांट टू अंडरस्टैंड, क्या नाम है, कि क्या वो लाइफ। Varun, please send that lecture ओके, सेंड आई कर सेंड। दिया। link. मैं भेज देता हूँ, मैं वही भेज दूँ। ठीक है भाई, हाँ? ये जो जी तुमने भेजा है लिंक, यही है ना वो वरुण? वो वाला है वो। उसमें सारे वो हैं लेक्चर्स हैं, वो दे आर ऑल द ऑडियो लेक्चर्स ऑफ श्रीला प्रभुपाद, कैटेगराइज्ड बाय कैंटो, लाइक श्रीमद् भागवतम पे, चैतन्य चरितामृता पे, भगवत गीता पे, भगवद गीता पे ईयर चैप्टर वाइज। वाइज है हर हर तरह से उन्होंने उसको क्लासिफाई किया हुआ है। आप और जैसे जो, भी। अच्छा, और जो अब भेज रहे हो वो क्या है? खाली वो चैप्टर। एक स्पेशल लेक्चर है पर्टिकुलर, जो श्रीला प्रभुपाद ने भगवत गीता के चैप्टर 1 में एक श्लोक आता है जिसमें एक आता है वर्ड विप्रतानी। तो उसके उसको एक्सपैंड किया है। इट इज लाइक भगवत गीता चैप्टर 1 श्लोक 30 के ऊपर है वो। तो यार ओके। मैं अभी भेज दूंगा वो। हाँ जी, हाँ जी। यस। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा, Hare कृष्ण Krishna 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 कृष्ण Hare Hare हरे Hare Ram 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 Hare Hare हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare हरे। Hare हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा Hare कृष्ण Krishna 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 कृष्ण Hare Hare हरे हरे Hare राम Ram Ram राम Ram Hare Hare थैंक यू।